नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर भाजपा के लगातार झिझक के बाद लगभग ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की बारी है। लगातार 3 बार समर्थन देने के बाद महाराष्ट्र की तरह इस बार भाजपा अपना मुख्यमंत्री परोसना चाहती है। ऊपरी स्तर पर निर्णायक निर्णय ले लिया गया है और नीतीश कुमार केंद्र के इस मिजाज को समझ गए हैं। इन्हीं कारणों से भाजपा की बात समझ में आती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में भी इस बार बिहार में बहार है। नीतीश कुमार सरीखे पोस्टर गायब है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का खेला खत्म हो गया है। सत्ता विरोधी लहर बीते 2 दशकों से लगातार गिरते ग्राफ, मानसिक बीमारी, बातों को भूलना, स्मरण शक्ति का कम होना और लगातार सीमित होते मतदाता के साथ उनकी लोकप्रियता कम हुई है। प्रशांत किशोर की ललकार, महागठबंधन की चुनौतियां, राहुल गांधी की स्वीकार्यता सरीखे मुद्दे हैं जिनका सामना करना जेडीयू के बूते अकेले संभव करना नहीं था। लिहाजा भाजपा का साथ लेने को मजबूर होना पड़ा। राज्य में चुनाव को लेकर आ रहे सर्वे में जनता दल यूनाइटेड को बमुश्किल 20 से 30 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। बीजेपी का लक्ष्य जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में संतुलन बनाए रखते हुए अपने प्रभाव का विस्तार करना भी है। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? जंगल राज को हराएंगे क्या? जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को बिहार के गोपालगंज में अपने 20 मिनट के संबोधन के अंत में करीब पहुंचे, ये तीखे सवाल उठने लगे। भीड़ ने एक जोरदार हाँ के साथ जवाब दिया। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने जो सवाल पूछा वह साफ रूप से अनकही रह गया। नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाएंगे क्या? चूंकि शाह ने यह सवाल नहीं पूछा, इसलिए नीतीश कुमार के समर्थक के लिए सवालों का एक और सेट शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर इस बात की परवाह किए बिना कि गठबंधन सहयोगी क्या सोचे होंगे, गृह मंत्री ने अपना भाषण जारी रखा और लोगों से भारत माता की जयकारा लगवाया, वंदे मातरम की जय करवाई के साथ जवाब देने के लिए कहा और फिर अपने भाषण को राम राम के साथ समाप्त कर दिया। एक सवाल के जवाब में अगर आप याद करते हो तो अमित शाह इतना भर कह गए कि यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। उन्होंने यह बताने से परहेज किया कि वह फिर 2 करोड़ जनता के बादशाह होंगे, मतलब फिर से मुख्यमंत्री होंगे। इस पर वो चुप हो गए। भाजपा यह भी मानती है कि नीतीश कुमार को खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से उसके अपने समर्थकों का उत्साह कम हो जाएगा। लोगों से नीतीश कुमार को फिर से संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन न देने की इस उल्लेखनीय चूक ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काफ़ी अटकलों को जन्म दे दिया। भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। फिर भी एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको हम कहते हैं, कि बहुमत से जीतने पर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। भाजपा ऐसा करने से बच रही है। शाह अकेले ऐसे प्रमुख भाजपा नेता नहीं हैं जो नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन करने से बचते हैं। हाल के कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की 3 यात्राएं की तो उन्होंने प्यार से नीतीश कुमार को लाडला सीएम तो कहा, लेकिन उन्होंने उन्हें भावी मुख्यमंत्री बनाने की बात पर अपनी चुप्पी साधे रखी। वो खुले बयानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नीतीश के मुख्यमंत्री पद के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की फुसफुसाहटें लगातार व्यापक चर्चा में बदल रही है। जनता दल यूनाइटेड सत्ता के खेल से अच्छी तरह वाकिफ है। फरवरी में नीतीश के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, जिसमें केवल भाजपा नेताओं को ही जगह मिली थी, आपको याद होगा, आम तौर पर चुप रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक असामान्य सार्वजनिक अपील के जरिए उन्होंने एनडीए से अपने पिता को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की अपील की। जाहिर है यह कुछ सहज टिप्पणी नहीं थी, यह भाजपा पर दबाव डालने के लिए तैयार की गई एक चाल थी।
जिसे भाजपा करने में अधिक इच्छुक नहीं दिख रही है। लेकिन भाजपा नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से क्यों हिचकिचा रही है? बिहार में अपने प्रभाव को व्यापक बनाने के लिए उत्सुक भाजपा बिहार में एनडीए में हमेशा अधीनस्थ भूमिका निभाने के रूप में देखे जाने वाले से सावधान है। साथ ही यह एक मजबूत सहयोगी को अलग थलग करने की जोखिमों से भी वाकिफ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, पिछड़ी जातियां और महादलितों के एक वर्ग के बीच नीतीश की प्रतिबद्ध समर्थन आधार को महत्व देती है, जो मतदाताओं का लगभग 15% है। लेकिन वह दूसरे स्थान पर नहीं रहना चाहती है। राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर चुकी भारतीय जनता पार्टी बिहार भाजपा के लिए एक मायावी गढ़ बना हुआ है। ऐतिहासिक रूप से पार्टी ने राजा की तुलना में किंग मेकर के रूप में अधिक काम किया है। अक्सर सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन पर निर्भर रही है। नीतीश के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड कभी सहयोगी तो कभी प्रतिद्वंदी के बीच झूलती रही है, जो बिहार की राजनीतिक निष्ठाओं की अस्थिर प्रकृति का प्रमाण है। 1920 में स्पष्ट बहुमत हो गई तब भाजपा को 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दिया, जबकि नीतीश की पार्टी को 175 सीट लड़ने के बावजूद उन्हें महज 43 सीटें मिल पाई थी। 5 साल बाद और इस बीच हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कठिन चुनावी जीत से उत्साहित भाजपा के पास अब बिहार में 84 विधायक हैं, जिसने खुद को 243 सदस्यीय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चुनावी विस्तार करने का प्रयास कर रही है। जदयू के लगभग 13 के मुकाबले अब नीतीश मंत्रिमंडल में भाजपा के 21 पद हैं। भाजपा की महत्वाकांक्षाएं साफ हैं, आक्रामक रूप से विस्तार करना ताकि दिखे और इस बारे में संदेह नहीं छोड़ना कि कौन सरकार बनाने का इरादा रखता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूं राजीव रंजन नाग, न्यूज़ ट्रैक के लिए।